अखबार तो खबरों से भरा होता है, पर आज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण खबरों में यह एपिसोड रोज होगा ध्येय आईएएस पर। ऐसे में ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर जाकर क्लिक करें और ध्येय आईएएस ऐप को डाउनलोड कर लें। अब शुरुआत खबरों की। डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी फर्टिलाइजर पर स्पेशल सब्सिडी जारी रखने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। डीएपी यूरिया के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला फर्टिलाइजर है। अगर सरकार सब्सिडी जारी नहीं करती तो हर बोरी की कीमत 175 रुपए बढ़ जाती। मतलब 50 किलो डीएपी खाद की बोरी पर 175 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। फिलहाल यह बोरी 1350 रुपए में किसानों को उपलब्ध है। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 से ही पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रोग्राम न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी एनबीएस स्कीम चला रही है और इसके अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को अनुदान दिया जाता है। यह कंपनियां बाजार के हिसाब से फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करती हैं, इंपोर्ट करती हैं और इसके अलावा भी गवर्नमेंट तरह तरह से सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पर किसानों को देती रहती है। यहाँ यह भी बता देना जरूरी हो जाता है, डीएपी फर्टिलाइजर के मामले में इंडिया 90% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। मतलब हम कृषि क्षेत्र में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हैं, क्योंकि हमें डीएपी खाद का भी आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और ऐसे में अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू घट रही है, तो जाहिर है खाद बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया जैसी चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे। रुपए की वैल्यू घटेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो हम जितनी भी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं उनका महंगा होना तय है। मतलब हमें ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। और आप तो जानते हैं कि हमें पेट्रोल सहित बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी ही, क्योंकि रेवड़ी संस्कृति से कोई सरकार बच नहीं सकती। वह महंगा खरीदने और सस्ता बेचने या कई बार तो मुफ्त देने के लिए भी मजबूर है। तो यह बात थी कृषि की। अब बात थोड़ा सा रक्षा की कर लेते हैं, डिफेंस सेक्टर की कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है। इसका मतलब कि रक्षा क्षेत्र में सुधारों की जरूरत तो है, हो भी क्यों नहीं। हमारी सेना भले दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है, लेकिन हमारे दुश्मन भी कुछ कम नहीं। चीन हमसे एक पायदान ऊपर है और पाकिस्तान भी टॉप 10 में आता है, 9th रैंक है उसकी। और पाकिस्तान और चाइना दोस्त भी हैं, इसीलिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है डिफेंस सेक्टर में। इसी क्षेत्र में इंडियन नेवी से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि इंडियन नेवी में 2 युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड वॉरशिप्स, मतलब स्वदेश निर्मित युद्धपोत, और स्वदेश निर्मित एक पनडुब्बी भी। युद्धपोत का नाम है शूरत और नीलगिरी, वहीं पनडुब्बी का नाम है वागशीर, सबमरीन वागशीर। आपको यह भी बता दें, वागशीर हिंद महासागर में पाई जाने वाली शिकारी मछली का भी नाम है। आज के अखबारों में अगर क्राइम की बात करें तो आगरा की एक बहुत बड़ी खबर है जो लगभग सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर है। आगरा निवासी एक युवक ने अपनी मां के साथ साथ अपनी 4 बहनों को भी मार डाला। उसके ही धर्म के लोग उसे परेशान कर रहे थे और उसका यह भी आरोप है कि उसे परेशान करने वाले लोग गलत कामों में लिप्त हैं। वो लड़कियों की सप्लाई में, नकली नोटों के कारोबार में, नशे के कारोबार तक में इन्वॉल्व हैं। उसने पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन कोई मदद उसे मिल नहीं पाई थी। मजबूरन उसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि जिस तरह से अखबार में खबरें छप रही हैं, साफ है कि पुलिस कातिल द्वारा लगाए गए आरोपों की दिशा में काम न करके दूसरी दिशा में जा रही है। वह उसकी मैरिज लाइफ की बात कर रही है, वह उसकी दिमागी हालत की बात कर रही है। पता नहीं कौन कौन से एंगल पर काम किया जा रहा है। उसे तो सिंजोफ्रेनिया का पेशेंट भी बताया जाने लगा है। सिंजोफ्रेनिया का मतलब है ऐसा पेशेंट जो बेवजह शक करता है, अकेले रहना पसंद करता है, भ्रम में जीता है, अजीब चीजें महसूस करता है और हमेशा शक के दायरे में लोगों को देखता है, अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाता, बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करता है। इस बीमारी में दिमाग में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल का लेवल बढ़ जाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। पैरानाइड सिंजोफ्रेनिया में तो व्यक्ति खुद को मार भी सकता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आत्महत्या तक का कदम वह उठा सकता है। और तो और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के बच्चों में भी पीड़ित से बीमारी पहुंच सकती है। फिलहाल अखबारों में जिस तरह से खबरें छप रही हैं, साफ है कि उसके लगाए गए आरोपों पर शायद ही कोई जांच होगी, जबकि सबको पता है कि नकली दवाइयाँ, नकली नोट और जिस्म फरोशी का धंधा, जिस्म फरोशी का व्यापार खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। तो ऐसे में उसके आरोप सही हो भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल उस तरफ पुलिस की जांच जाती दिख नहीं रही है। एजुकेशन सेक्टर की भी एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर है। यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की है कि यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज, मतलब कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, क्योंकि
हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन यह आरोप भी लगाते हैं कि जो युवा आ रहा है वो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से स्किल्ड नहीं है। जाहिर है हमारा कौशल विकास अभी तक नल बनाने, कुर्सियां बनाने, कालीन बनाने तक ही सीमित था, जबकि आज दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स का। सिंपल बीए, एमए, बीएससी, एमएससी वाले छात्र विशेषज्ञ आधारित एक्सपर्टीज बेस्ड इकोनॉमी में तारतम्यता नहीं बिठा पाते थे और वह सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि वह सिर्फ सरकारी नौकरियों के लायक ही रह जाते हैं। अब अगर यह पहल सफल होती है तो जाहिर है हालात सुधरेंगे, पर कितना यह तो वक्त बताएगा। बात थोड़ा सा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी कर ली जाती है। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि गैस सप्लाई के मामले में यूरोप की रूस पर निर्भरता खत्म हो चुकी है। यह बहुत बड़ी चोट है रूस पर, यूक्रेन की ओर से रूस को दी गई बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि यूक्रेन से होकर गुजरने वाली गैस पाइपलाइन, रूस की गैस पाइपलाइन को पूरी तरह से यूक्रेन ने बंद कर दिया है। इसी पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोपीय देशों को गैस बेचता था। युद्ध शुरू होने से पहले रूस और यूक्रेन के बीच में इस समझौते को 1 साल के लिए बढ़ाया जा चुका था और वह टाइम अब खत्म हो चुका है। समय सीमा समाप्त होते ही यूक्रेन ने गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया और गौरतलब है कि इसी बीच यूरोपियन कंट्रीज ने भी रूस पर अपनी निर्भरता घटा ली है। अब यूरोपियन कंट्रीज नॉर्वे, कतर और अमेरिका जैसे देशों से गैस खरीद रहे हैं। वर्तमान में यूरोप की आपूर्ति में रूसी गैस की हिस्सेदारी 8% थी। इस पाइपलाइन के रुकने से जहां $80 करोड़ का नुकसान होगा यूक्रेन को, वहीं रूस की कंपनी गैसप्रोम को हर साल $5 अरब का नुकसान होगा। इतना तो तय है कि यूक्रेन की इस कार्रवाई ने यूरोप के ऊर्जा बाजारों में मॉस्को के प्रभुत्व का अंत कर दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ध्येय IAS ऐप को डाउनलोड कर लें।